बसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति की मुस्कान है, ज्ञान की आराधना है और जीवन में नई शुरुआत का संदेश है। जब ठंडी हवाओं में हल्की सी मिठास घुल जाती है, जब सरसों के खेत सोने की तरह चमकने लगते हैं, तब समझ लीजिए माँ सरस्वती धरती पर अवतरित हो चुकी हैं। ये दिन वीणा की मधुर ध्वनि का, श्वेत वस्त्रों की पवित्रता का और पीले रंग की सकारात्मक ऊर्जा का होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। बसंत पंचमी हमें सिखाती है कि सिर्फ धन नहीं, सच्ची समृद्धि ज्ञान में है। सिर्फ बोलना नहीं, सच्ची शक्ति शब्दों की शुद्धता में है। हमारे विचार शुद्ध हों, हमारे शब्द मधुर हों और हमारा जीवन सार्थक हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जो दिल को बिना वजह खुश कर देते हैं? हवा में हल्की सी मिठास, पेड़ों पर नई कोपलें, सरसों के पीले फूल और मन में एक अजीब सी उमंग। दोस्तों, यही है बसंत का आगमन और इसी बसंत के साथ आता है बसंत पंचमी, ज्ञान, कला और नई शुरुआत का पावन पर्व। बसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक भावना है। ये संकेत है कि कठिन सर्दियां अब बीत रही हैं और जीवन में नई रोशनी आने वाली है। भारतीय संस्कृति में बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है और बसंत पंचमी को माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। वो देवी जो हमें बुद्धि, विवेक, वाणी और रचनात्मकता का वरदान देती हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में केवल अंधकार और नीरवता थी। न संगीत था, न ज्ञान था, न किसी के पास सही बोलने की शक्ति थी। न कोई मधुर ध्वनि थी, न कोई संगीत, न कोई कविता और न ही किसी के पास अपने भाव प्रकट करने की शक्ति। मनुष्य बोल तो सकता था, लेकिन शब्दों में अर्थ नहीं था। लोग देखते तो थे, लेकिन समझ नहीं थी। जीवन चल तो रहा था, लेकिन उसमें रस नहीं था। एक दिन सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने ये सब देखा। उन्हें लगा, मैंने संसार तो रचा है, लेकिन इसमें आत्मा नहीं डाली। बिना ज्ञान और बिना संगीत ये सृष्टि अधूरी है। ये सोचकर ब्रह्मा जी गहन तपस्या में लीन हो गए। दिन रात वे एक ही प्रार्थना करते रहे, हे ईश्वर, संसार को ऐसा वरदान दीजिए जिससे मनुष्य सोच सके, समझ सके और सुंदर रचना कर सके। तभी एक शुभ घड़ी आई, माघ मास की पंचमी तिथि। ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या से माँ सरस्वती को प्रकट किया। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, चारों ओर सुगंध बिखर रही और ब्रह्मा जी के सामने एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो थी माँ सरस्वती, श्वेत वस्त्र धारण किए, हाथों में वीणा, माथे पर शांत तेज और नेत्रों में अपार करुणा। उनके चरण धरती को छूते ही संसार में हलचल मच गई। जैसे ही माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के तार छेड़े, संसार में गूंज फैल गई। पेड़ों पर पत्ते उगाए, पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, मनुष्य को वाणी मिली और जीवन को दिशा मिली। यही दिन था बसंत पंचमी। आपने गौर किया होगा, बसंत पंचमी पर हर तरफ पीला रंग क्यों होता है? पीला रंग ऊर्जा का प्रतीक है, आशा का प्रतीक है और समृद्धि का प्रतीक है। सरसों के पीले खेत हमें बताते हैं कि चाहे जिंदगी में कितनी भी सर्दी क्यों न हो, एक दिन बसंत जरूर आता है। पीला रंग सिर्फ सुंदर नहीं, ये गहरा संदेश देता है। ये सूर्य का रंग है जो अंधकार को मिटाता है। ये ज्ञान का रंग है जो अज्ञान को जलाता है। ये आशा का रंग है जो टूटे दिलों में नई जान डालता है। जब हम पीला पहनते हैं तो असल में हम ये कहते हैं, मैं अपने जीवन में नया उजाला चाहता हूँ। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ जानकारी बहुत है, लेकिन
इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही धार्मिक कथाएं, प्रेरणादायक कहानियां और संस्कारों से भरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, बगल में जो घंटी बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। माँ सरस्वती आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।